इस वीडियो में हम मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड 2016 के एंट्रेंस टेस्ट में जनरल इंग्लिश में पूछे गए सवालात का तज्ज़िया करेंगे। ये इंग्लिश का मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद है कि बहुत सारे कमेंट्स के ज़रिए से आप बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह के वीडियोस को बेहतर किस तरह बनाया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये बिल्कुल फ्री होता है और बड़ा आसान होता है, जिसके लिए आपको इस तरह से सब्सक्राइब करना होता है। और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब किया है वो इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि जब कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले। आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, रहीम कुड नॉट अटेंड स्कूल एज ही इज़ सफ़रिंग डैश फीवर। यहाँ पर चार ऑप्शन हैं, फ्रॉम, विथ, इन एंड अंडर। ये सवाल प्रीपोजिशन का है और आप जानते हैं कि प्रीपोजिशन किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाया जाता है और उसका ताल्लुक़ पूरे जुमले से होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि रहीम बुखार की वजह से स्कूल नहीं आ सका, और जब कभी वजह बयान की जाती है तो प्रीपोजिशन फ्रॉम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ सही जवाब है फ्रॉम। यहाँ पर एक ट्रिक याद रख लें कि सफ़रिंग के बाद अक्सर फ्रॉम ही आता है। अगला सवाल है, सारा इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल। ये क्वेश्चन है आर्टिकल का, और आर्टिकल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर लफ्ज़ का पहला लेटर कॉन्सोनेंट साउंड का हो तो आर्टिकल ए आएगा, और अगर लफ्ज़ का पहला लेटर वावेल साउंड का हो तो एन आएगा। तो यहाँ पर लफ्ज़ है ऑनेस्ट, जिसका पहला लेटर है एच। लिख रहे हैं एच, लेकिन इसका साउंड हम पढ़ते हैं आ, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर एन आएगा। सारा इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, द मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर डैश इन मीटिंग। ये सवाल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इसका पहला उसूल ही ये है कि अगर जुमले में दो नाउन हो, जैसे यहाँ पे दो नाउन है, एक है मिनिस्टर्स एंड ए चीफ मिनिस्टर। अगर जुमले में दो नाउन हो और अगर उनको एंड से जोड़ा जाए तो उनकी जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी, यानी जमा में होगी। द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर्स आर इन द मीटिंग, इन मीटिंग। तो यहाँ पर आएगा जवाब आर। सही जवाब है आर, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, दे हैव पास्ड द एग्ज़ाम। दे हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ये सवाल है क्वेश्चन टैग का, और क्वेश्चन टैग के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है ये सेंटेंस कहलाता है, और दूसरा हिस्सा होता है क्वेश्चन टैग, जो बनाना होता है। इसका अहम उसूल याद रख लें कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन टैग के तीन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी टेंस, जुमले में टेंस कौन सा है उससे मुताल्लिक़ हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी जिस टेंस जो ज़माने का होगा हेल्पिंग वर्ब भी वही ज़माने का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर वर्ब है हैव पास्ड, हैव पास्ड, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है हैव, तो क्वेश्चन टैग में भी लफ्ज़ आएगा हैव। और दूसरा उसूल ये है कि अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो यहाँ पर नॉट लगेगा। जैसा यहाँ पर देखिए, दे हैव पास द एग्ज़ाम, यहाँ पर नॉट नहीं है तो क्वेश्चन टैग में नॉट आएगा, यानी हैव नॉट। इसको हैवेंट पढ़ते हैं, हैवेंट। ये हो गया हैवेंट। सही जवाब होगा हैवेंट दे। ये पहचानने का तरीका है, हैवेंट दे। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, अहमद इज़ डैश बॉय इन क्लास। ये सवाल है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का, तकाबुल का है। यहाँ पर अहमद का तकाबुल किया जा रहा है मुकम्मिल क्लास से। जब कभी तकाबुल दो से ज़ायद हो तो
एडजेक्टिव की तीसरी शक्ल इस्तेमाल होगी, यानी टाल का टालेस्ट इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर दो टालेस्ट हैं, ये टालेस्ट और ये एक टालेस्ट। और दूसरा असूल ये है कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में जब कभी सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी उससे पहले द आएगा। तो सही जुमला इस तरह होगा, अहमद इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ऑप्शन डी सही है। अगला सवाल है, सीमा एंड अल्ताफ हैव लिव्ड इन मुंबई डैश 2005। ये सवाल है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक ये कि टाइम जो है वो पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम यानी 2 साल, 10 साल, 5 साल, 2 घंटे, इस तरह का हो तो लफ्ज़ प्रीपोजिशन आएगा फॉर। अगर आप पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है 2005, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होते हैं, एक है फ्रॉम, दूसरा है सिंस। यहाँ पर भी कुछ उसूल हैं, यानी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर जुमला परफेक्ट टेंस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो तो सिंस आएगा। देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम है 2005 और टेंस है हैव लिव्ड, यानी परफेक्ट टेंस है। तो जुमला अगर परफेक्ट टेंस में हो और पॉइंट ऑफ टाइम हो तो लफ्ज़ आएगा सिंस। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंस। अगला सवाल है, रहमान वेंट टू द मार्केट। ये आम सा सवाल है, रहमान वेंट टू द मार्केट ऑन बस। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, द ट्रेन डैश द स्टेशन बाय द टाइम वी रीच्ड। बाय द टाइम वी रीच, ये सवाल है पास्ट परफेक्ट का, यानी जब हम पहुँचे ट्रेन जा चुकी थी। यहाँ पर लफ्ज़ पहुँचना यानी रीच्ड, ये पास्ट टेंस है और हमारे पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हैड लेफ्ट। हैड लेफ्ट। अगला सवाल है, अशोक इज ए गुड एक्टर एंड ही इज कंसिडर्ड आमिर खान। और ऑप्शंस हैं, आर्टिकल्स के हैं, ए, एन एंड द, ये तीनों में से एक आपको चुनना होता है अक्सर। लेकिन आर्टिकल का एक उसूल है कि नामों के साथ आर्टिकल नहीं आता। यहाँ पर नाम है आमिर खान, तो नाम के साथ आर्टिकल नहीं आता, इसलिए ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव सही जवाब है। अगला सवाल है, व्हेन आई रीच्ड होम द टेलीफोन डैश। ये कंडीशनल क्लास का क्वेश्चन है, यानी जब मैं घर पहुंचा तब क्या हुआ। व्हेन आई रीच्ड होम, क्या हुआ उस वक्त, द टेलीफोन वाज रिंगिंग। तो ऑप्शन बी सही होगा, द टेलीफोन वाज रिंगिंग। अगला सवाल है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स डैश गुड एट टेनिस। ये सवाल भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है और यहाँ पर सब्जेक्ट में सिंगुलर है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इसलिए इसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। लफ्ज़ इज़ यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन सी वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ गुड एट टेनिस। अगला सवाल है, सितारास हाउस इज़ डैश रवीस हाउस। यानी सितारा का जो घर है रवि के बाजू में है, और बाजू के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बिसाइड। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है बिसाइड्स से, बिसाइड्स अलग चीज़ है, बिसाइड अलग है। बिसाइड माने बाजू में और बिसाइड्स होता है के अलावा। तो ऑप्शन डी बिसाइड सही है। अगला सवाल है, ही सेड इट। 4 ऑप्शन है, इन फ्रंट ऑफ मी, दूसरा ऑप्शन है मी, तीसरा ऑप्शन है इन माई प्रेजेंस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, और सही जवाब है इन माई प्रेजेंस। अगला सवाल है, सफ़िया डैश टू चेन्नई लास्ट मंथ। यानी सफ़िया जो है पिछले महीने चेन्नई को गई। ये जुमला पास्ट टेंस का है और इसको पहचानना बड़ा आसान है कि अक्सर जुमले में माजी का जिक्र या हवाला दिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है लफ्ज़
लास्ट मंथ, लास्ट मंथ। जब कभी इस तरह का सवाल हो और उसमें पास्ट टेंस का हवाला हो तो वर्ब की दूसरी शक्ल वहाँ पर इस्तेमाल होती है, सफिया वेंट। सही जवाब है ऑप्शन डी, वेंट।